हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज मेरे पास एक ऐसा कमेंट आया है कि सिविल में बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने इस आदमी की, इसका नाम है सुनील शर्मा, इसकी सिविल इसका खराब कर रखा था। इसका पहले कमेंट ही पढ़ लेते हैं। सर, मैं सुनील शर्मा, मेरे सिविल की रिपोर्ट में 6 लोन दिखा रहे थे, जबकि मैंने 2 लोन ले रखे हैं। मैंने सब कंपनियों में मेल करी पर किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया था। मैं उन कंपनियों में भी गया लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि पीएल फाइल कर दे हाई कोर्ट में इनके खिलाफ। तो मैंने पीआईएल फाइल करी हाई कोर्ट में। उसके थोड़े टाइम के बाद एनबीएफसी कंपनी और बैंक के मैनेजर का फ़ोन आ गया कि सर, हम आपका सिबिल ठीक कर देंगे, और उन्होंने मेरा सिबिल ठीक भी कर दिया। तो ऐसा है, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर सिबिल इन्होंने खराब आपका कर दिया है किसी कारण से, जो लोन आपने नहीं लिया वो भी लोन शो कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोन लिया भी होता है लेकिन वो पे कर दिया होता है हमने, और वो भी सिबिल में वो शो होता रहता है। सबसे पहले मेल कीजिए, उसके बाद उस ब्रांच हेड से मिलिए। नहीं हो तो हाई कोर्ट में आपको जाने की जरूरत नहीं है, कंज्यूमर कोर्ट में सीधा इनके खिलाफ केस कर दीजिए। उसमें आपको कंपनसेशन भी मिलेगी, मुआवजा भी मिलेगा, और आपका लोन भी का जो सिविल खराब हुआ उसको भी बिल्कुल ठीक कर दिया जाएगा, और इनको अकल भी आ जाएगी साथ में। सर, थैंक्स फॉर योर वीडियो। मेरा क्रेडिट कार्ड का अमाउंट 1,25,000 राइट ऑफ हो गया था जनवरी 21 में। अभी उसका सेटलमेंट लेटर दिया है बैंक ने 40,000 का 3 EMI में। प्लीज सुडेट क्या करूं? देखो भाई साहब, ऐसा है, सबसे पहले बात तो अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके दे दें, नहीं तो सेटलमेंट करने की बजाय EMI का ऑप्शन ले लें इनसे। ये इजली आपको EMI दे देंगे, EMI में कन्वर्ट करके इनके पैसा दे दें। अगर आप सेटलमेंट करेंगे तो ये आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको लोन नहीं देगा, यहां तक कि आपके बच्चों को भी लोन मिलने में दिक्कत पड़ेगी। हाँ, अगर फिर भी आपको सेटलमेंट करना ही है तो 1.25 लाख रुपए के, अगर ये 40,000 रुपए में सेटलमेंट कर रहे हैं और 3 EMI में कर रहे हैं तो आपका मन है तो आप कर लीजिए। रेट मेरे हिसाब से ठीक है, आपका 30% में आपका सेटलमेंट हो रहा है तो ठीक है। अब लेकिन कई बार ऐसे फेक सेटलमेंट भी देते हैं कि ताकि 40,000 रुपए इसकी जेब से निकाल ले, और वो 40,000 रुपए लेने के बाद आपके 1,25,000 रुपए में से कह देंगे भाई साहब 85,000 रुपए और बच गए। सबसे पहले रिटर्न में सेटलमेंट लें। अगर आपको सेटलमेंट करना भी है, सेटलमेंट लेटर लें, रिटर्न में ब्रांच हेड की मोहर लगवाएं उस पर ब्रांच की, और ब्रांच हेड के साइन करवा लें। उसके बाद आप पे कर दें। ऑनलाइन पे करें या चेक से पे करें, कैश किसी को ना दें। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत परेशानी फ्यूचर में नहीं आएगी। संजय रजमाने, बजाज फाइनेंस वाले बहुत फोर्स कर रहे हैं EMI के लिए, क्या करूं? मतलब आपके पास EMI नहीं होगी और बजाज वाले बहुत ज़्यादा फिर फोर्स कर रहे हैं, तो ये वही चवन्नी छाप पाएंगे। आपको क्या करना है, रिकवरी एजेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अजय कुमार, सर बजाज वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, मैंने EMI क्लियर कर दी, केवल प्लेंटी बाकी है, और वो बोलते हैं कि तुम्हारे खिलाफ लीगल नोटिस भेज रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, प्लीज़ हेल्प। भाई साहब, ऐसा है, अगर प्लेंटी आपकी बाकी है और थोड़ी बहुत प्लेंटी है, 5, 7, 10 हज़ार रुपये है, तो आप इनकी पे कर दें। फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नहीं तो आपका सिविल भी खराब करेंगे और आपके खिलाफ सिविल का केस भी कर सकते हैं। अभी तो ये चवन्नी छाप धमकी दे रहे हैं क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोक है। जैसे एनपीए से रोक हटेगी तो इनके पास पूरे राइट्स हैं आपके खिलाफ सिविल का केस फाइल करने के, क्योंकि जो प्लेंटी आपको तो वो ज्यादा लग रही है, लेकिन आपने जो एग्रीमेंट इनसे किया था उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेंटी इनको देनी थी, अगर आपने टाइमली पैसे नहीं दिए तो। सुनील कुमार, नमस्कार सर, मैंने कोटक बैंक के मोबाइल बैंकिंग से ऑनलाइन 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया, फरवरी 2020 को लिया था।
14 EMI पे कर चुका हूँ, 10 बचे हैं, लेकिन अब नहीं दे पा रहा हूँ, तो क्या बैंक वाले मुझ पे केस कर सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं दूंगा, 1-1.5 साल बाद दे सकता हूँ। सो प्लीज सजेस्ट मी सर व्हाट आई डू। देखो भाई साहब, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोका, अभी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते। जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आएगा तो एनपीए से रोक हट जाएगी। जैसे एनपीए से रोक हटेगी, इनके पास पावर आ जाएंगे, राइट्स आ जाएंगे आपके खिलाफ केस करने के, और हो सकता है आपके खिलाफ केस कर दें। अब आप चाहते हैं 1-1.5 साल के लिए, तो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन का वेट करें। हो सकता है रिस्ट्रक्चर अलाउड कर दें, और मुझे नहीं लगता कि मोराटोरियम बढ़ाने के आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट से अब आएंगे। फिर भी कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी है, अनसिक्योर लोन डिसेंट एडवाइस लिख के आप देख लें, ये मैक्सिमम आपके साथ क्या कर सकते हैं, आपके राइट्स क्या हैं और इनके राइट्स क्या हैं। प्रभु गणेशन, कुलदीप सोनी, सर जी मेरा बाइक लोन है, 3 किस्त बाउंस हो गई थी, मेरा टोटल अमाउंट 10,082 रुपये देने थे। मैंने 2 किस्त में 3-3 हज़ार रुपये प्लेंटी विद बाउंस चार्जेस के जमा करवा दी। अब वो बोल रहे हैं कि आप मुझे 7320 रुपये और दो, तब आपकी एनओसी आएगी, या आपके ऊपर ब्याज लगा है। मैं उससे सेटलमेंट मांग रहा हूं, दे नहीं रहे और बोल रहे हैं कि आपने पे नहीं करोगे तो आपका सिविल खराब कर देंगे। देखो भाई साहब, ये जो चवन्नी छाप है, इनका तो काम यही है लोगों को डराने और परेशान करने का। आपको अगर 7320 रुपये देने भी हैं तो आप इन चवन्नी छाप के हाथ में न दें, या ऑनलाइन पे करें, या चेक से, या कैश जाके उस ब्रांच में जहाँ से आपने लोन लिया है रसीद अपनी ले लें, आपको एनओसी मिल जाएगी। मेरा तो सुझाव यही है, सबसे पहले आप अपने लोन की स्टेटमेंट निकलवाएं, उसमें आपको एक्यूरेट पता लगेगा कि आप तो चवन्नी छाप वैसे 7320 कर रहे हो और देने ही आपने 2000 रुपये हो। अगर कम अमाउंट है तो इनका पे कर दें, अपनी बाइक की एनओसी ले लें, क्योंकि इतने कम अमाउंट के लिए आप कोर्ट में भी जाएंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। मेरी तो एडवाइस यही है कि उनसे वो निकलवा के और इनका पैसा पे कर दें, स्टेटमेंट निकलवा लें अपनी। सुरेश कांबले, सर व्हाट टू डू, आई हैव ऑलरेडी lost job due to COVID-19 and accident, and recovery agent called me throughout mobile to pay EMI and already they sent legal notice. Suppose if you don't pay EMI, which will become an FIR given by recovery agent. भाई साहब, ये जो चवन्नी छाप हैं, इनका काम ही बकवास करने का है। ये आपको कह रहे हैं कि आपके खिलाफ FIR कर देंगे। FIR किसी भी देश के, किसी अपने देश के किसी भी कोने में, किसी भी थाने या चौकी में आपके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो सकती। किस्त डिफॉल्ट करने में, EMI डिफॉल्ट करने में, अगर आपसे किस्त नहीं दी जा रही, चाहे आपसे 2 किस्त नहीं दी जा रही, चाहे 5, चाहे 25, चाहे आपके 2 लोन की डिफॉल्ट हुई, चाहे 5 की हुई, चाहे 25 की हुई, ये कोई क्राइम नहीं है। सबसे पहले क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। जब क्राइम की श्रेणी में नहीं आता तो ये आपके ऊपर FIR कैसे दर्ज करवाएंगे? तो ये टोटल बकवास कर रहे हैं। अब बात आती है कि आपकी जॉब चली गई है, आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपसे पैसे नहीं दिए जा रहे, तो ये नोटिस भेज रहे हैं आपके। आज की डेट में डिसेंट एडवाइस आपके लिए ये है कि आप अनसिक्योर लोन डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें, आपको सारी समस्या का आपके समाधान हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आए तो दोबारा से कमेंट कर लेना। सैम कहने, सुपर सर जी, ग्रेट, इंसानियत की उत्तम एग्जाम्पल हो आप, सैल्यूट दिल से, वेलकम जी। चिराग चौहान, थैंक यू सर, मेरे पड़ोस में लोन लिया है, 4 EMI बाकी हैं, रोज की कार्रवाई वाले आते हैं, रोज रिकवरी वाले आते हैं थे। आपका वीडियो देखने के बाद कंज्यूमर कोर्ट जाने को कहा मैंने, शाम होते होते फोन आ गया उनका, आपके पास पैसा नहीं है, रहेगा तब दीजिएगा। रोज 6 आदमी आते थे, मतलब तब तो आपके पास रोज 6 आदमी आते थे। जैसे आपने कहा कि मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा, अब उनका फोन आ गया, कोई बात नहीं भाई साहब रहने दो, जब आपके पैसे हो, जब पास पैसे हो तब दे देना।
भाई जब आपको अपने राइट्स पता होंगे, अधिकार पता होंगे, तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो ये चौवन्नी छाप ऐसे ही परेशान करेंगे। जैसे अभी आदमी लिख रहे हैं कि उन्होंने जैसे ही कंज्यूमर कोर्ट का नाम लिया तो उसको समझ में आ गई भाई कंज्यूमर कोर्ट में चला गया तो तेरे खिलाफ कार्रवाई भी होगी, तेरी कंपनी को कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, मुआवजा भी देना पड़ेगा, और हो सकता है किस्त पे भी स्टे मिल जाए। तो फिर बिल्कुल ही पैसे रुक जाएंगे और भी अर्जाना भरना पड़ जाएगा। तो अगर आपको अपने कानूनी अधिकारों का पता है, आपने 2 किस्तों का डिफॉल्ट किया है, 2 लोन नहीं दे जा रहे, 5 नहीं दे जा रहे, 25 नहीं दे जा रहे, तो वो कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं है। बस बशर्ते आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। 25 लोन भी अगर डिफॉल्ट हो गया तो भी आपको जो संविधान ने अधिकार दिया है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और जो भी अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं एज ए कॉमन मैन, वो हमारे खत्म नहीं होते, ना ही खत्म हो सकते। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी किसी भी आपके यार प्यारे रिश्तेदार को हो, या आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, डिसेंट एडवाइस लेने के लिए कमेंट करें। नमस्कार।